क्या खाना लिंग में तनाव बढ़ा सकता है? आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा और इस वीडियो में मैं अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे पास डेली पेशेंट आते हैं, उनसे मैं क्या पूछता हूं और क्या कारण निकल कर आता है कि उनका जो इरेक्शन है वो डाउन हो रहा है। देखिए, इरेक्शन डाउन होना इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो नहीं बढ़ना और हमें क्या करना है कि ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, वो नेचुरली बिना दवाई के। यही मेरा इंटेंशन है, पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा, कि आपको जिंदगी में कोई दवाई ना खानी पड़े। देखिए, यदि आपका रिएक्शन डाउन हो रहा है तो जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैंने नोटिस करता हूँ कि आखिर इनको कमी कहाँ है, मतलब कारण ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो कारण निकल के आता है उनका हाई बीपी, डायबिटीज या उनकी डाइट। स्पेशली डाइट की मैं बात कर लो, मेरे पास ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया है आज तक जिसकी डाइट बहुत अच्छी है और वो मेरे पास आया कि मेरे पास कि जी मेरी अच्छी डाइट मैं ले रहा हूँ और मुझे इरेक्शन की प्रॉब्लम हो गई। आज तक नहीं आया। मेरे पास वही पेशेंट आते हैं जिनकी डाइट कमजोर है, क्योंकि मैं पूछता हूँ कि आप डाइट क्या है आपकी, है ना, आपको कोई बीमारी तो नहीं है। तो इनमें से एक चीज निकल के आती है, उनका लाइफ स्टाइल निकल के आता है। जिसका लाइफ स्टाइल ठीक है ना, वो मेरे पास पेशेंट नहीं आया। ये मैं अपना रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अब डाइट में देखिए, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये खाइए ये खाइए ये पीजिए, नहीं, मैं आपको सिंपल तरीके से साइंटिफिक बातें बताऊंगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या खाने से ब्लड फ्लो बढ़ेगा। बस ये मैं आपको बताऊंगा, आपको अपनी डाइट में वो ऐड कर लेना है। और बहुत सिंपल तरीका है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई महंगी चीज बताने वाला हूं, नहीं। अब क्या खाएं, सिंपल सी बात है, आप वो खाना खाइए जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाए। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हमारा जो पर्पज है, कहने का यही मतलब है कि ब्लड फ्लो को बढ़ाना है। जब आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, यानी कि आप जो वो खाना खाओगे जो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाए, तो लिंग में क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जो उसकी मसल्स है वो डायलेट होगी, यानी कि वहां बहुत तेजी से ब्लड फ्लो बढ़ेगा और तनाव बेटर हो जाएगा। बस यही बात मैं कहना चाह रहा हूं आपको। इसलिए कह रहा हूं कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, आपका जो खाना है ना वही डाइट है। अब आप बात करोगे कि क्या खाएं, देखिए, आप ऐसी डाइट लीजिए और इस डाइट का नाम है मेडिटेरियन डाइट। आप कहोगे कि मेडिटेरियन डाइट क्या है, आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। सबसे बेस्ट डाइट है। इसके अंदर फ्रूट्स आते हैं, इसके अंदर सब्जी आती है, इसके अंदर नट्स आते हैं, इसके अंदर ओलिव ऑयल आता है। देखिए, अब बात हो रही है फ्रूट्स की कि आप क्या खाए, स्पेशली आप वो खाना खाए, वो फ्रूट्स लीजिए जिसके अंदर विटामिन सी है, यानी कि सिट्रस फ्रूट, यानी कि खट्टे फल, जैसे संतरा सबसे बेस्ट है। संतरा आपके लिए, यानी कि सिट्रस फ्रूट फ्रूट कह सकते हैं हम। पाइनएप्पल है। दूसरा, ब्लूबेरीज थोड़ी सी कॉस्टली आती है, लेकिन ये आपके इरेक्शन को सबसे बेटर बनाती है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बेटर करती है, यहाँ तक कि ये आपकी हार्ट को, यानी कि आपके दिल को भी प्रोटेक्ट करती है। और मैं आपको बता चुका हूं कि दिल का और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कितना बड़ा रिश्ता है। यानी कि आपका यदि दिल ठीक है ना, तो इसका मतलब समझ लीजिए आपका लिंग भी ठीक है। दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। पार्ट अलग अलग है हमारी बॉडी में, लेकिन है एक ही। आप सब्जी, जितनी भी ग्रीन सब्जी है, यानी कि वेजिटेबल, जितनी भी हरी सब्जी है, स्पेशली पालक, आप देखिए पालक आज के समय बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप पालक जितना भी आप लोगे वो आपके लिए बेटर है। और दूसरी हरी सब्जी, आप कोई भी, मतलब जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है ना, आप वो कोई भी ले लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट है। ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल अपनी डाइट में ऐड कीजिए, सलाद के रूप में या रोटी के ऊपर भी रखकर खा सकते हैं। इसको आप जब आप डाइट में ऐड करोगे ना, तब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ नट्स, नट्स देखिए, नट्स में सबसे बेस्ट यदि हम बात करेंगे पिस्ता। वैसे सारे नट्स अच्छे हैं, लेकिन पिस्ता की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, और सबसे अच्छा बात ये इसके अंदर आर्जिनिन होता है। मैं आर्जिनिन के ऊपर कितनी बार वीडियो बना चुका हूँ कि आप आर्जिनिन को लीजिए। आर्जिनिन का सप्लीमेंट आता है, मैं खुद देता हूँ आर्जिनिन का सप्लीमेंट, लेकिन मैं आपको सप्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि आप डाइट लीजिए। पिस्ते में ऑलरेडी आर्जिनिन होता है। आप बहुत महंगी दवाई खाओगे, उससे अच्छा आप पिस्ता खाना स्टार्ट कीजिए। इसके साथ आप बादाम, बादाम है, अखरोट है, काजू है, तो जब आप ये लेना स्टार्ट करोगे
और ज़्यादा नहीं लेना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नट्स खाने का इसका मतलब नहीं कि आप पूरा दिन नट्स ही खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम आप पर डे खा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या हाई कैलोरीज होती हैं। इससे क्या आपका मोटापा बढ़ जाएगा यदि आप ज़्यादा खाओगे, और कहीं ना कहीं आपके शरीर में गर्मी पैदा करेगा। 100 ग्राम ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाने हैं। बस अपनी डाइट में आप चुकंदर का इस्तेमाल कीजिए, बीट रूट। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि बीट रूट सबसे बेस्ट है। बीट रूट क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाती है आपके। आप इसका जूस पी सकते हैं, आप कोई स्मूथी बना सकते हैं सुबह नाश्ते में। आप पालक डाल लीजिए, चुकंदर डाल लीजिए, इसके एक स्मूथी बना लीजिए, पी लीजिए। सबसे बेस्ट है 1 गिलास, या शाम के समय इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो डाइट है ना, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़े। बस ये मैं आपको कहने की, और विश्वास मानिए। और सबसे बड़ी बात है, इसका कोई रातों रात चमत्कार नहीं होगा कि आपने 4 दिन खाई डाइट और आपको इरेक्शन बेटर हो गया। नहीं, समय दीजिए इसको, 15 दिन, महीना, आप देखना कितने अच्छे रिजल्ट आएंगे। और दूसरी बात, यदि आप डाइट ले रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, उसके साथ आप अल्कोहल नहीं ले रहे हो, यानी कि शराब नहीं पी रहे हो, स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, और एक्सरसाइज आप करते हो, तो आप देखोगे ना, आप एक तो आपके शरीर से जो बीमारी है वो निकल जाएगी। ठीक है ना, जैसे मोटापा है, बीपी, शुगर, वो निकल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यदि आप नहीं है, जीवन में नहीं होगा। और विश्वास मानिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जो एक्सरसाइज करता है वो मेरे पास नहीं आता, जो डाइट अच्छी लेता है वो मेरे पास नहीं आता। तो आप समझिए, जब वो मेरे पास नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है ना। मैं डेली कितने पेशेंट को डील करता हूँ, आप मेरे पास आकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। पूरा दिन मैं पेशेंट से घिरा रहता हूँ। मैं एक्सपीरियंस आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कहीं आप ना इस ट्रैप में फंस जाइए कि अपना पैसा बर्बाद करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे दवाई लो, नहीं, मैं कह रहा हूँ आप किसी से भी दवाई मत लो। प्लीज अपनी डाइट को बेटर कर लीजिए, जितनी भी नशीले पदार्थ है वे निकाल दीजिए। स्ट्रेस लेवल यानी कि टेंशन अपनी बॉडी से, शरीर से निकाल दीजिए। आप देखिए, आपका इरेक्शन तो बेटर होगा, आपका एक नया जीवन बन जाएगा। मतलब आप एक नए इंसान बन जाओगे। आपकी पूरी बॉडी, पूरी सेल्स एक नई ऊर्जा से भरी होगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। कोई वीडियो आपको ये बातें नहीं बताएगा। सब कहीं ना कहीं आपको अपनी दवाई दे रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ और कल भी कह रहा हूँ, मेरा दवाई बेचने का कोई इंटेंशन नहीं है। प्लीज अपने आप को बेटर करिए, और आप देखिए, आप एक नए हीरो बन जाओगे, खुद अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज मेरा चैनल है, इस सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।